ये जो होस्टिंग हो रही है ब्रह्मा कुमारीज द्वारा हो रही है, ब्रह्मा कुमारीज उल्लासनगर, और मैं वहाँ के सीनियर टीचर पुष्पा दीदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने ये सारी हम सभी के लिए अरेंजमेंट्स की, और भी सारे सीनियर सिस्टर्स का और पूरे हमारी टीम का बहुत बहुत थैंक्स। और मैंने प्रोफाइल तो शेयर किया ही था स्पीकर दत्ता भाई का, फिर भी आपको बता दें दत्ता भाई पिछले 12-13 सालों से टीचिंग प्रोफेशन में हैं, सॉफ्ट स्किल्स और ये अलग अलग कॉर्पोरेट्स में जाके ट्रेन करते हैं। तो बाकी प्रोफाइल में आप सब रीड कर ही सकते हैं। तो अभी मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम आई ट्रांसफर टू दत्ता भाई। दत्ता भाई जी। ओके, आई विल गो ऑन म्यूट नाउ। आपको सारे डायरेक्शंस मीटिंग के दिए गए थे, चैट कैसे करना है और कैसे रेज हैंड करना है। ओके, थैंक यू। ओम शांति एंड सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। अश्विन भाई का और उल्लासनगर के पूरे परिवार का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि ये इतना सुंदर अवसर सबके लिए प्रदान किया। एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी जब हम मेडिटेशन बहुत अच्छे से सीख सकें। और ये प्रोग्राम का नाम तो वैसे मेडिटेशन लेबोरेटरी है। मेडिटेशन लेबोरेटरी बहुत यूनिक नाम, और उसी तरह से उसका यूनिक एक्सपीरियंस भी आपके साथ आप शेयर करेंगे। तो सबसे अश्विन भाई, बिफोर आई बिगिन, आप कंफर्म करेंगे ये ऑडिबल है वॉइस, और इज देयर एनी चेंज रिक्वायर्ड? It is audible to me. I am unmuting all just for now. You all are unmuted. Please confirm whether it is audible. It is audible, sir. Datta bhai, just a minute. Datta bhai, just a minute. You are also, I guess, muted. Can you unmute yourself? Your co-host. Okay. Sorry, huh? Okay. Yeah, sure. Please start. Okay, Tarun ji, thank you so much. We have very limited amount of time, and without wasting too much time on the formalities, we just begin the program. So सबसे पहली बात तो ये है कि अभी ये जो सेशन है ये 4 दिन का है जैसे आपको बताया गया है। So first very important thing is I request you to close your eyes and take a deep breath. खुद को एकदम कंफर्टेबल बनाएं और अपने आप से एक क्वेश्चन पूछे। आज मैंने ये समय अपने लिए निकाला है, तो अपने आप से पूछे कि मैंने ये समय क्यों निकाला है, मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, आपका पर्पस क्या है। जस्ट टू एंश्योर दैट हमें क्लैरिटी रहे बाय द एंड ऑफ द सेशन, आज, कल और अगले 4 दिन तक। हम बार बार सेशन शुरू होने से पहले एक क्वेश्चन अपने आप से जरूर पूछेंगे ताकि हमें ये क्लैरिटी रहे कि हम किस पर्पस से ये सेशन अटेंड कर रहे हैं। ओके, सो ये मेडिटेशन लेबोरेटरी नाम का जो प्रोग्राम है, मेडिटेशन और लेबोरेटरी ये 2 वर्ड्स है, 2 वर्ड्स मिलके ये प्रोग्राम बनाया है। और ये बहुत सुंदर प्रोग्राम है जिसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च करके, बहुत सारा स्टडी करके ये पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया है। एंड एक बहुत सुंदर अनुभव, जैसे मेडिटेशन लेबोरेटरी है, मेडिटेशन अर्थात योग इज कनेक्शन। तो मेडिटेशन एक बहुत सुंदर तरीका है अपने आप से मिलने का, अपने आप को जानने का, समझने का। और जब हम अपने आप को समझते हैं तो हमारा कनेक्शन उसके साथ जोड़ने का, वो जिसको हम लोग भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, उसके साथ भी एक सुंदर कनेक्शन हम कैसे जोड़ सकते हैं, उसका बहुत सिंपल तरीका क्रिएटिव विजुअलाइजेशंस के थ्रू हम लोग इस प्रोग्राम में एक्सपीरियंस करते हैं। और ये प्रोग्राम जो है 4 सेशंस में डिवाइडेड है। फर्स्ट सेशन में हम लोग अपने बारे में समझेंगे, मेडिटेशन क्या है, उसके बेसिक, और हम लोग कुछ पोजीशंस के थ्रू एक्सपीरियंस करते जाएंगे। सो अगेन ये एक जर्नी है, एक यात्रा है, एक अनुभव की ओर लेकर जा रही है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर रहेगा मेरा कि ये सेशन सीक्वल है,
एक कनेक्शन है एक सेशन का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, तीसरे का चौथे के साथ। तो आज अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो अगले 4 दिन तक ये सीरीज मिस नहीं करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इमीडिएटली कंक्लूजन पे नहीं आए कि अरे हाँ ये तो समझ गया मैं, नहीं, ये अपना एक्सपीरियंस है। इसको हम लोग लेबोरेटरी क्यों कहते हैं, मेडिटेशन लैब, क्योंकि ये लैब में हम लोग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, योग के प्रयोग कर रहे हैं, मेडिटेशन के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, और एक्सपेरिमेंट्स करते करते वो एक्सपीरियंस लेके हम लोग ये सेशन से जाएं। तो एक बहुत सुंदर विधि है, सिंपल तरीका है, एंड आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे इसको। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है मेडिटेशन जब सीखते हैं तो एक पेशेंस होना बहुत जरूरी है। पेशेंस, जैसे पेशेंस से क्या होगा कि वो धीरज जब रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रेंथ बिल्ड होता जाएगा। जैसे हम लोग जिम में भी जाते हैं तो थोड़ा समय देते हैं, वो स्पेस रहता है, वो पेशेंस रहता है ताकि वो मसल बिल्ड हो सके। तो हमें यहाँ पर भी उतना थोड़ा पेशेंस से चलना है, क्योंकि और वो साइलेंस में हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे, अपने आप को देखेंगे, अपने आप को समझेंगे, बहुत अच्छी दोस्ती अपने आप से करेंगे। देखना आप एक बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस, एक अच्छी तरह से इवॉल्व होके यहाँ से निकलेंगे। एक बहुत सुंदर लैब है, जैसे आप जहाँ पे बैठे हैं आज, तो ऐसा समझना कि अगले 4 दिन में ये जो लेबोरेटरी है उस लैब में हम लोग बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। ठीक है, सो साथ में रहिएगा, ट्यून रहिएगा, और अपने आप को देखो, ये थोड़ा टाइम है, 1-1.25 घंटा जो हमारे पास है, उस टाइम पे सब चीजों से अपने आप को फ्री कर देना, क्योंकि एक अपना कनेक्शन अपने साथ है जो सीख के हम औरों को भी सिखा सकते हैं, औरों की लाइफ भी बहुत सिंपल बना सकते हैं, उसको मिस नहीं करना। तो आगे चलते हैं, जैसे हम लोग मेडिटेशन हम कहते हैं तो मेडिटेशन क्या है, व्हाट इज मेडिटेशन? आप चैट बॉक्स का यूज कर सकते हैं, जब हम ये सुन रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप क्या समझते हैं। मैं कुछ ऐसा डेफिनेशन नहीं एक्सपेक्ट करता, एक सिंपल। भाई सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन, लेट मी म्यूट एवरीवन। मैंने वो सेटिंग की है, वो खुद ही म्यूट हो, बट आई डोंट नो इट्स नॉट वर्किंग। आई एम जस्ट ओके, I've selected that mute participants on entry. I don't know why it's not working. Anyways, okay, sorry for the interruption. Please start. अच्छा, okay, so my question is, what is meditation? Meditation क्या है? आपका सिंपल अंडरस्टैंडिंग क्या है मेडिटेशन के बारे में? आप चैट बॉक्स यूज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, एक वर्ड में, 1-2 वर्ड्स में आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है। Analyzing your own thoughts, okay, means connect with self and talk to self, okay, then with the supreme. Okay, meditation is healing yourself, okay, healing, connection with your inner self, with supreme, okay, connection of mind to soul, okay, wonderful, great. So meditation के बहुत साधना है, okay, beautiful relationship with God है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे अच्छे आपने आंसर्स दिए। तो भाई जी हिंदी बोलिए प्लीज। ठीक है, हिंदी बोलेंगे, ठीक है, हिंदी बोलेंगे, थोड़ा इंग्लिश कभी बीच बीच में आ जाएगा तो वो भी ट्रांसलेट करने की पूरी कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे हमने मेडिटेशन के तो बहुत अलग अलग डेफिनेशंस हैं, बहुत अलग अलग बातें हैं, लेकिन हम लोग उसको सिंपल तरीके से समझेंगे। जैसे हम लोग मेडिटेशन, आपने जो आंसर दिए बिल्कुल सही जवाब दिया, ठीक है। तो जो मेडिटेशन की हम बात करते हैं, तो मेडिटेशन एक्चुअल प्रोसेस क्या है, हमने अभी तक बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो है, बहुत सारी चीजें जो है पढ़ी है, सीखी है, देखी है, या दिन भर में देखते रहते हैं तो काफी ग्रास्प करते रहते हैं, एब्जॉर्ब करते रहते हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो हमारा माइंड है वो बहुत, उसके ऊपर जैसे हम लोग बेरहम हो गए हैं, उसको बहुत ज्यादा यूज किया है, ठीक है। तो मेडिटेशन क्या है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एक स्पंज है, स्पंज का पीस होता है, ठीक है। तो उसको अगर मैं बोलूँ आपको कैसा है, तो आप क्या कहेंगे, बहुत लाइट वेट है, हल्का है, पानी का या कुछ चीज एब्जॉर्ब कर सकता है ना। तो वो ओरिजिनल में कैसा है उसका नेचर,
बहुत लाइट और एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है उसमें। अगर उसी स्पंज को मैं अगर बकेट पर पानी है उसमें डुबो देता हूँ और फिर आपको पूछता हूँ अब ये स्पंज कैसा है, तो आप क्या कहेंगे? बहुत हैवी है, लाइट वेट नहीं रहा, अभी वो हैवी हो गया। अगर उसमें और पानी डालने की कोशिश करो तो वो नहीं जाएगा अंदर। तो हमारे मन की अवस्था भी अभी क्या हो गई है, बहुत हैवी हो गया है। और मेडिटेशन क्या करता है? मेडिटेशन मतलब वो स्पंज को स्क्वीज करना, उसको निचोड़ना। निचोड़ेंगे तो क्या होगा, वो वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आएगा, हल्का हो जाएगा। मेडिटेशन में हम लोग क्या करते हैं, उसको स्पेस क्रिएट करते हैं। जैसे हम लोग आजकल देखते हैं ना, मेमोरी जब फुल होता है उसमें और कुछ ऐड करो तो जाएगा नहीं अंदर। उसके लिए क्या करना जरूरी है, उससे कुछ डिलीट करना जरूरी होता है, वो स्पेस क्रिएट करना जरूरी है। तो मेडिटेशन एक्चुअली ये करता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ सिंपल रूल समझेंगे। उसके पहले और एक बात समझना बहुत जरूरी है, कुछ मिथ्स है, कुछ बातें हैं जो हम समझते हैं सही है लेकिन वो सही नहीं है। जैसे मेडिटेशन के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेडिटेशन मतलब हमारे थॉट्स को जीरो लेवल पे लेके आना, बिल्कुल शून्य, मतलब कुछ नहीं सोचना है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। वो जीरो लेवल तभी होगा जब हम ये शरीर से चले जाएंगे, शरीर छोड़ देंगे। लेकिन वैसा नहीं है। मेडिटेशन का मतलब ये है कि हमारे नंबर ऑफ थॉट्स को हमको कम करना है। रिसर्च कहता है कि हम लोग लगभग 60,000 से अधिक संकल्प विचार जो है वो पूरे दिन भर में करते हैं। तो हमें उसको कम करना है। बहुत ज्यादा सोचते हैं तो वो सोच कम हो। वो नेचुरली सोच कैसे कम होंगी, जब हम मेडिटेशन रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तब वो होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग उसको सिंपल तरीके से समझने के लिए क्या करना है, 4 रूल्स याद रखने हैं मेडिटेशन के लिए। 4 रूल्स। तो सबसे पहला रूल समझाने के पहले आपको मैं कहता हूं कि आप 1 मिनट जस्ट साइलेंस में बैठ जाएंगे, आंखें बंद करके। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो आंखें बंद करके आप आराम से बैठ जाएंगे, बस खुद को देखें। थैंक यू। तो जैसे हमने बस हार्डली 10-15 सेकेंड्स तक हम लोग साइलेंस में थे, तो आप चेक करो कि क्या हो रहा था। बहुत सारी इधर के उधर के, इधर उधर के बहुत सारी बातें याद आ रही थी, बहुत सारे विचार चल रहे थे। और यही होता है जब हम अपने माइंड को क्या करते हैं, साइलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला रूल जो है मेडिटेशन का, वो ये कहता है कि जब भी आपको मेडिटेशन करना है तो बहुत सारे वेस्ट थॉट्स आएंगे। ठीक है, लेकिन दैट इज ओके, आने दो। इधर उधर के विचार आ रहे आएंगे, आने दो। लेकिन आपको क्या करना है, आपको उसके चक्कर में उलझना नहीं है। जैसे आपको कोई बैठे साइलेंस में और आपको कोई याद आया, आपको फिर ये लगेगा इसने मेरे साथ ये किया, इसने इसके साथ ऐसा किया वैसा किया, ऐसा सोचते सोचते पूरी दुनिया घूम के आ जाएंगे। तो हमें ये याद रखना है, जैसे हम लोग एरोप्लेन में बैठते हैं तो उसको फाइनल डेस्टिनेशन पता है कहाँ पहुंचना है। ऊपर जब जाता है तो बहुत सारे बादल आते हैं, बादलों को देख के वो रुकता नहीं है, उसको पता है उसका डेस्टिनेशन कहाँ है और कहाँ जाना है, तो वो वहीं पहुंचेगा। तो उसी तरह से हमें भी क्या करना है, एक ऑब्जेक्टिव रखना है। दूसरा रूल ये कहता है कि हमें अपने थॉट्स को सीक्वेंस करना है। इफ यू आर ट्राइंग टू हार्ड, यू आर नॉट ट्राइंग हार्ड इनफ। तो हमें क्या करना है, अपना एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है और उस तरह से अपने विचारों को क्या करना है, दिशा देनी है। जैसे आप कहेंगे नहीं मुझे बहुत गुस्सा आया, अभी मुझे शांत फील करना है, मुझे अब शांति चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे विचार तैयार करूंगा अपने मन में कि नहीं मैं बहुत शांत फील कर रहा हूँ, शांति की शक्ति मुझ में है और बहुत मेरा मन शांत हो रहा है। तो ऐसे ऐसे करके आप अलग अलग विचार करो, तो उस तरह से क्या हो जाएगा, जैसे जैसे आप विचार करते जाएंगे वैसे वैसे फीलिंग में आते जाएंगे। ठीक है, तो तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल है, ये सेकंड जो है ना, आपको एक पर्पस आइडेंटिफाई करना है, डिसाइड करना है मुझे क्या फील करना है, मुझे क्या करना है, मतलब एक पर्पस क्या है मेरा, मेडिटेशन क्यों कर रहा हूँ। इस सवाल का जवाब आपके पास क्लैरिटी से होना जरूरी है। ठीक है, आपको रिलैक्स करना है, आपको शांत रहना है, या फिर आपको बस थोड़ा फ्रेश फील करना है, बहुत उमंग उत्साह में आना है, खुशी में आना है, तो हम ये सीखेंगे। सिंपल है, आप ये सीखेंगे पूरे प्रोग्राम में। ठीक है,
और ये सेकंड रूल हो गया, आपको अपने थॉट्स को सीक्वेंस करना है और एक पर्पस, एक ऑब्जेक्टिव होना बहुत जरूरी है। रूल नंबर 3 ये है कि आपको यू हैव टू ऑलवेज गो विथ योर हार्ट स्पेस, नॉट विथ योर माइंड स्पेस। मतलब आपको मेडिटेशन करते वक्त अपना फीलिंग चेक करना है, फीलिंग चेक करना है, मतलब आप कैसा फील कर रहे हैं। ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है। नहीं, हम लोग बहुत कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, बहुत पढ़े लिखे होते हैं तो हम कहते हैं नहीं बिल्कुल अगर मैं ऐसा बैठूं इधर देखूं तो ही मेडिटेशन हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, या फिर इसी मुद्रा में बैठना चाहिए। देखो अलग अलग तरह के मेडिटेशंस लोग दुनिया में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हम जो कर रहे हैं बहुत इजी है, इजी मेडिटेशन सीख रहे हैं, क्रिएटिव विजुअलाइजेशंस के थ्रू सीख रहे हैं। तो आपको उसके लिए इतना खुद के ऊपर जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। बस अपने फीलिंग को चेक करो। जैसे अभी सेशन आपने जैसे शुरू किया है, आप चेक करो मेरा फीलिंग अभी क्या है, और सेशन के एंड में चेक करना कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। तो आपको वो डिफरेंस पता चलेगा, वो अंतर आपको स्पष्ट दिखाई देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपका फीलिंग चेक करो, आप कैसा फील कर रहे हैं। ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, ये राइट है, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस चक्कर में उलझेंगे तो फीलिंग मिस कर देंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फोर्थ रूल है, फोर्थ रूल ये कहता है कि गुड और बैड मेडिटेशन, अच्छा या बुरा मेडिटेशन नहीं होता है, आपका अपना जो एक्सपीरियंस है एक उसको एंजॉय करो। ओके, हमारा एक्सपीरियंस, हमारे विचार होते हैं, हमारा फीलिंग होता है और उस तरह से हमारा एक एक्सपीरियंस तैयार होता है। हमारे विचार अलग है, किसी और के विचार अलग होते हैं, उनका फीलिंग अलग होता है, उनका एक्सपीरियंस अलग होता है। तो हमें किसी के एक्सपीरियंस के साथ वो मैच करने की जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि नहीं मैं बहुत साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ, मुझे तो बहुत अच्छी लाइट दिखती है, कोई कहेगा मुझे तो बिल्कुल लाइट नहीं दिखती है, क्या करूँ? नहीं, आप फीलिंग चेक करो, भले आपको लाइट दिखाई दे नहीं दे कोई बात नहीं, बस आप क्या फोकस करो, वो फीलिंग बार बार चेक करते रहो कि मेरा फीलिंग कैसा है, भारीपन है, हल्कापन है, कोई ज्यादा विचार नहीं आ रहे, मतलब आप अच्छा कर रहे हैं और कंटिन्यू करते रहिएगा। ठीक है, और फिफ्थ रूल है जो अनसेड रूल है, जैसे अगर आप फर्स्ट टाइम मेडिटेशन कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप थोड़ा आपको ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, फर्ज नहीं, थोड़ी नींद आ सकती है, लेकिन ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप मेडिटेशन अभी सुन रहे हैं, प्रैक्टिस करेंगे या प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा जबरदस्ती अपने ऊपर नहीं करो। मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप स्टार देखो, आपको स्टार दिख नहीं रहा है, आप जबरदस्ती कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपका सिर भारी हो जाएगा। तो बिल्कुल लाइट रहो। और ये सेशन में कैसा है, हम लोग लगभग 15 से 20 मिनट या 25 मिनट तक हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जैसे अभी बातें कर रहे हैं, थोड़ा बेसिक आपको फंडामेंटल्स जो है, बेसिक चीजें आपको समझाएंगे, और फिर हम 1 घंटा बिल्कुल छोटे छोटे मेडिटेशन कमेंट्रीज के थ्रू एक्सपीरियंस करेंगे। बहुत सिंपल है, आपको सीखने के लिए भी इजी है, करने के लिए भी इजी है। तो जब हम वो करेंगे तो आपको, जब हम विचार दे रहे हैं, थॉट्स दे रहे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि आप बीच में कहीं और चले जाओ, कोई और विचार आ जाए, तो इसमें आपको वो छोड़ नहीं देना है। आप जहां से सुन रहे हैं, अगर सपोज कोई और विचार आया, आप डिस्कनेक्ट हो गए, जहां से सुन रहे हैं वैसे कनेक्ट करो और आगे चलते रहो। तो इसमें आप देखेंगे कि आप अच्छा एक्सपीरियंस कर पाएंगे। बीच में छोड़ नहीं देना, आज चलो कभी इनका खत्म हो जाएगा, अगले में अच्छे से करूंगा, नहीं। ठीक है, तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना है और करते जाना है। जब हम मेडिटेशन की बात कर रहे हैं तो मेडिटेशन के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी है, बहुत सारे वीडियोस, ऑडियो आपको मिलेंगे, लेकिन ये सब करके सुन के नहीं होगा। लेकिन आपको वो क्या है, जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक आप वो समझेंगे नहीं उससे फायदा क्या है। ऐसा बहुत बार होता है मेडिटेशन के टाइम। ठीक है प्रशांत जी, ठीक है। तो हम सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अभी सुन लिया बहुत सारा, अभी हमको क्या करना है, थोड़ा प्रैक्टिस में लेके आते हैं। ठीक है, तो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, ये प्रोग्राम में देखो, ये हम लोग बीच बीच में आपको पूछते जाएंगे, जैसे कमेंट्री होगा उसके बाद में हम आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, आप चैट बॉक्स में आपका रिस्पॉन्स लिखना। ठीक है, और आपके जो क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे हम टुवर्ड्स द एंड आपको उसका आंसर देंगे। ठीक है, तो ये इंटरेक्शन भी होगा, आप बीच बीच में बोलते भी रहेंगे, मना मैसेज करते रहेंगे, तो वो भी एक अच्छा एक्सरसाइज हो जाएगा बीच बीच में। ठीक है, और
अगर आप फर्स्ट टाइम ये मेडिटेशन प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं तो आपका ये बहुत अच्छा चॉइस है ये प्रोग्राम अटेंड करने का, और आई सिंसियरली अप्रिशिएट दैट। ओके, जस्ट मेक श्योर दैट आप पूरा उसको कंप्लीट करें तो आप उसका बेनिफिट देखेंगे। ठीक है, चले आगे। आप हाथ ऊपर कर सकते हैं, वहां नीचे आपको ऑप्शंस दिखेंगे, उसमें आपको हैंड रेज करने का भी ऑप्शन है। तो अगर आप बीच बीच में ऐसे हैंड ऊपर रेज करेंगे तो मुझे पता चल जाता है कितने लोगों ने हाथ ऊपर किया। तो अभी फिलहाल सिर्फ 2 लोग हैं, 5। ठीक है, मेडिटेशन का प्रोग्राम आपको लगता है, लेकिन ऐसा कोई कभी होता नहीं है कि बोरिंग है। इसको हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत क्रिएटिव है। इसमें 4 सेशंस जो है, 4 सेशंस में हम लोग अलग अलग एक्सपीरियंस करेंगे, और आप रियलाइज करेंगे कि इतना सिंपल होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक बज़वर्ड बन गया है ना, जिसकी वजह से लोगों को डर लगता है, अरे ये तो मेडिटेशन मतलब मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, बस इसको जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, एक खेलते हैं कोई चीज के साथ में, तो ये ऐसे खेलो आप, आपको सिंपल तरीका बताते जाएंगे, विधि बताते जाएंगे, आप अपने आप को क्या करना है उसके साथ यूज करते जाना है। तो इस तरह से करेंगे तो आपको खुशी होगी बहुत। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे चलते हैं। बहुत प्यार से, अच्छे से, एक अच्छी फीलिंग के साथ बैठो, कुछ नया सीखने जा रहे हैं तो मजा आएगा। ठीक है, तो लेट अस सिट बैक, सिट स्ट्रेट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप मेडिटेशन करते हो तो बैठना कैसे है। अगर आप चेयर पे बैठे हैं, नीचे जमीन पे बैठे हैं, तो आपको सीधा बैठना बहुत जरूरी है। आपका नेक, आपका बैक, आपका हिप पूरा अलाइन ऐसा सीधा अच्छे से, ताकि आप अलर्ट बैठे। चेयर पे बैठे तो भी सीधा बैठे, आपका पैर जो है वो फ्लैट, दोनों अलग करके ऐसे बैठे आराम से। क्रॉस करके बैठेंगे तो एक के ऊपर एक ऐसा पैर ज्यादा टाइम बैठ नहीं पाएंगे, इसीलिए अनक्रॉस योर लेग्स। ओके, आराम से बैठो, और आपका जो सिर है, ये चिन थोड़ा ऐसे ऊपर होना चाहिए। जैसे कोई धागे से अगर आपको बांधे सिर सीलिंग तक, तो कैसा रहेगा वो, ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा रहेगा बिल्कुल, है ना। बिल्कुल ऐसा बैठो, जैसे एक अच्छा पर्वत होता है ना, एक शिखर, उस तरह से बैठ जाओ, बिल्कुल लाइक अ मैजेस्टिक माउंटेन। ओके, अलर्ट होके बैठना है। और वेरी इंपॉर्टेंट, हम जैसे ब्रह्मा कुमारी में एक ओपन आई मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, तो यहाँ पर आप अगर फर्स्ट टाइम ये कर रहे हैं तो आप आंखें बंद करना और सुनते जाना, और वैसे वैसे आप कनेक्ट करते जाना। ठीक है, मैं भी आपके साथ आंखें बंद करके बैठता हूँ। अगर आप कंफर्टेबल हैं आंखें खोलना, अगर नहीं कंफर्टेबल है तो बिल्कुल आंखें बंद करके बस सुनना, ध्यान से सुनना, और उसको वैसे वैसे फॉलो करते जाना। ठीक है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बहुत बहुत इजी है। आपने कभी मेडिटेशन इतना इजी सीखा नहीं होगा जितना भी अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम आप छोटे बच्चे भी बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे अगर सुन रहे हैं तो, और बड़े भी बहुत अच्छे से उसको एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं हमारा फर्स्ट मेडिटेशन एक्सरसाइज की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा एक्सपीरियंशियल प्रोग्राम है, इसमें आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, नोट्स लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अनुभव करो। ठीक है, तो ये 4 रूल्स ध्यान में रखना है, और सुनते ये इसको बस समझना है, उसको ऐसा याद करने की ऐसी अलग से जरूरत नहीं है। हाँ पता है, वेस्ट थॉट्स नहीं आने चाहिए, थॉट्स को सीक्वेंस करना है, एक ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है। फिर हमको फीलिंग चेक करना है बार बार, इसका ध्यान रहे कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, अपने आप से बार बार पूछे फीलिंग कैसा है। ओके, और अच्छा पूरा मेडिटेशन नहीं होता है, मेरा अपना अनुभव है, मेरा अपना फीलिंग है, मेरा वैसा एक्सपीरियंस रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो हम लोग चलते हैं फर्स्ट मेडिटेशन एक्सरसाइज की ओर। गहरी सांस लेते हुए सबसे पहले बॉडी को कंफर्टेबल करेंगे, क्योंकि जब तक आपका बॉडी कंफर्टेबल नहीं रहेगा तब तक आप अपने विचारों को दिशा नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए ज्यादा मूवमेंट्स नहीं करना है, हलचल नहीं करना है, जितना हो सके स्थिर अच्छे से बैठना है। तो बहुत अच्छे से आराम से बैठ जाएंगे, गहरी सांस लेंगे, और एक बार जैसे गहरी सांस लेते हुए अपने आप को कंफर्टेबल किया, आराम से बैठे हैं।
अब यहाँ से ले चले अपने को कोई ऐसे फंक्शन, कोई ऐसे ओकेजन पर जब किसी ने आपको बहुत सुंदर गुलाब गिफ्ट किया हो, कोई एक इवेंट है, मंदिर में है, गार्डन में है, घर पे है, कोई भी ऐसा सीन जहां पर आपको किसी ने बहुत सुंदर गुलाब गिफ्ट किया, लेकर आए वो सीन अपने सामने, बहुत ध्यान से अपने आप को देखें और बहुत ध्यान से देखिए आपने उस गुलाब को अपने हाथ में कैसे पकड़ा था। देखिए उसकी डंडी का रंग, उसके पत्ते, पत्तों की लाइन, धीरे धीरे देखिए उसकी पंखुड़ियों को, उसका रंग अलग अलग शेड्स में, वेलवेट जैसा टेक्सचर उसका, उसके ऊपर उंगलियां फिराते हुए उसे फील करें और धीरे से अपने नाक की ओर ले आए और उसकी खुशबू अनुभव करें। गहरी सांस लेते हुए आ जाए वापस। थैंक यू, थैंक यू। सो दिस वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सिंपल रहा। जैसे मैंने कहा आपको ये बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज है, क्रिएटिव है बहुत सारे। तो ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसमें आप गुलाब का फूल देख पाए, चेक करना है, अपने आप को चेक करते रहो। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि आप उसको देख रहे थे, आपने उसको टच किया, उसकी सुगंध को फील किया। तो ये दो तीन चीजें ही थी, इसमें से अगर कोई एक चीज भी आप कर पा रहे हैं मतलब आपका जो एक्सपेरिमेंट था फर्स्ट वाला, जैसे ये एक्सपेरिमेंट आपका सक्सेसफुल रहा और इसको हम लोग कहते हैं लिटमस टेस्ट। जैसे लेबोरेटरी में भी, लैब में एक लिटमस टेस्ट होता है, वो चेक करते हैं, वो पेपर डाल के उसका रंग चेंज होता है नहीं होता है, तो वैसे वो पता करते हैं कि उसके ऊपर आगे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो ये भी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ये मेड लैब का है, जिसमें हम लोगों को चेक करना है कि हम लोग ये कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा, अपना नाम लेके आपको ऐसे शाबाशी दे दो, गुड जॉब दत्ता, इस तरह से आप अच्छे से अपने आप को अप्रिशिएट करो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा रहा, आगे आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर किसी कारण से आप उसको मतलब नहीं देख पाए, टच कर पाए, फील कर पाए, तो हो सकता है शायद आपका नींद ठीक से नहीं हुआ होगा, बहुत थकान हुई है या स्ट्रेस है, इस कारण कभी कभी हम लोग ठीक से नहीं देख पाते हैं। तो कोई बात नहीं, करते रहेंगे तो आप वो अनुभव करते जाएंगे। ये जैसे मैंने कहा एक शुरुआत की है, कमेंट्रीज जो है हमारे छोटे छोटे, वो एक एक्सपीरियंस की तरफ आपको लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। मेडिटेशन करते वक्त हमें ये जरूर याद रखना है, स्पेशली ये जो क्रिएटिव विजुअलाइजेशंस है, इसमें हमको हमारे जो 5 सेंसेस है उसको यूज करना है, मुख्य कर्मेंद्रिय जो है ना, उनको यूज करते हुए पूरा एंगेज करना है, अपने आप को हुक करते जाना है। जैसे आंखों से अपने आप को दिखाना है उस चित्र को, ठीक है, फिर उसको टच करके देखना है। अगर म्यूजिक आपको सुनाई दे रहा है बैकग्राउंड में कोई, उस टाइम पे कोई आपका फेवरेट गाना बज रहा था बैकग्राउंड में, बहुत अच्छा फंक्शन था, या फिर आपने कुछ मिठाई खा के फिर आपको किसी ने गुलाब का फूल दिया हो, तो वो टेस्ट आपके मुंह में था, तो इस तरह से क्या करो, आप उस सीन को वापस ऐसा अ, उसको वापस विजुअलाइज करो इस तरह से कि आप उसमें बिल्कुल 100% जुड़ जाओ। तो आपको वो मेडिटेशन का, वो विजुअलाइजेशन का बहुत अच्छा अनुभव कर सकेंगे। और इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल अपने थॉट्स को क्या करते जाना है, उसको ट्यून करते जाना है। उसको ट्यून करेंगे तो जितना अच्छे से आप ट्यूनिंग रहेगा उतना अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, उसका क्वालिटी बढ़िया रहेगा, मजा आएगा आपको करने में, बोर बिल्कुल नहीं होंगे उसमें। ठीक है, चलो अगले अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। गहरी सांस लेते हुए आराम से बैठ जाएंगे। जैसे हम अपने घर में बैठे हैं, देखिए आप अपनी जगह पर किस तरह से बैठे हैं,
ऐसे अनुभव करें जैसे हम उठकर चले गए अपने घर के बाहर। मेन एंट्रेंस के सामने अपने आप को देखें। देखिए उसका रंग, उसका डिजाइन, अपने मेन एंट्रेंस का देखिए उसका कलर कैसा है। बहुत ध्यान से आपके घर के दरवाजे को देखें और चले अंदर। देखिए आपके लिविंग रूम को, नीचे की टाइल्स, चारों ओर दीवारों का रंग, उस पर लगे फोटोज, फ्रेम्स, पेंटिंग्स, खिड़की के पर्दे, उसका डिजाइन, उसका रंग, हर एक चीज को देखिए बहुत ध्यान से। घर का फर्नीचर आपने कैसे लगाया है, कैसे आपकी फेवरेट चीज से आपका लिविंग रूम सजाया है। बहुत ध्यान से हर एक चीज को देखते रहे। वहां से चले अपने बेडरूम में। ऐसे ही हर एक चीज को बहुत ध्यान से देखें आसपास, चारों ओर दीवारों को, दीवारों के रंग को, आपके फ्रेम्स, फोटोज, खिड़की के पर्दे, उसका डिजाइन, आपका बेड, बेडशीट, उसका रंग, उसका डिजाइन, आपका वार्डरोब, कबर्ड्स, हर एक चीज को देखें। और यहाँ देखें अपने आप को, कैसे आप अपना समय बिताते हैं, कैसे रोज तैयार होते हैं। बहुत ध्यान से अपने आप को देखें। अब यहाँ से ले चले अपने को आपके घर के बाथरूम में। आपके घर का अपना बाथरूम, चारों ओर नजर घुमाएं, हर एक चीज को देखते हुए बहुत ध्यान से। जैसे आप रोज अपना फेस वॉश करते हैं, अपने चेहरे पर पानी डालें। कोई भी साबुन या क्रीम जैसे आप रोज यूज करते हैं उसको लगाएं, उसकी खुशबू फील करें। बहुत अच्छे से अपना चेहरा धोएं, गीलापन महसूस करते हुए। देखिए अपने आप को बाथरूम के आईने में बिल्कुल फ्रेश, जैसे आप रोज अपने आप को देखते हैं। एक बहुत मीठी मुस्कान के साथ देखें, सुंदर चेहरा, मीठी मुस्कान। और देखें इस आईने को, उसका डिजाइन, उसका फ्रेम और उसमें आपका चेहरा। आज ये आईना एक जादुई आईना है, एक मैजिकल मिरर है। और इसके राइट हैंड साइड में दो नॉब्स है, दो बटन हैं जो गोल घूमते हैं। कोई भी एक बटन को टच करें और धीरे धीरे उस बटन को गोल घुमाते जाएं। बहुत धीरे धीरे उसे घुमाते रहे, घुमाते रहे। और देखिए जैसे जैसे आप उस बटन को घुमा रहे हैं, वो नॉब को घुमा रहे हैं, वैसे वैसे आपका चेहरा आईने से धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा है। धीरे धीरे देखिए उस तस्वीर को आईने से मिटते हुए, धुंधली होती जा रही है। उस नॉब को धीरे धीरे घुमाते रहे, घुमाते रहे। और देखिए आईने से आपका चेहरा पूरी तरह से गायब हो गया। पीछे की हर एक चीज बहुत क्लियर नजर आ रही है। अब उसी नॉब को धीरे धीरे उल्टा घुमाते जाए, घुमाते जाए। बहुत धीरे धीरे उसे घुमाते रहे, घुमाते रहे। और देखिए धीरे धीरे वापस आपका चेहरा आईने में आपको एकदम स्पष्ट, क्लियर नजर आ रहा है। पूरी तरह से उस नॉब को घुमाएं और देखिए धीरे धीरे आपका चेहरा एकदम क्लियर होता जा रहा है। गहरी सांस लेंगे और वापस दूसरे नॉब को टच करें, दूसरे बटन को टच करें। जैसे ही आपने उस नॉब को टच किया, आपके मस्तक के बीच जहां आप बिंदी लगाते हैं,
वहां पे जैसे एक छोटा सा स्टार आपको दिखाई दे रहा है, जैसे आसमान से कोई सितारा आपके मस्तक पर आ गया हो, और धीरे धीरे उस नॉब को आप घुमाते जाएं, बहुत धीरे धीरे। और देखिए जैसे जैसे आप उस नॉब को धीरे धीरे घुमा रहे हैं, वैसे वैसे उसकी सफेद लाइट पूरे मस्तक पर फैल रही है, सफेद शुभ्र प्रकाश धीरे धीरे उस लाइट को देखे फैलते हुए आपके मस्तक से आपकी आंखों पर, धीरे धीरे आपकी आंखों से आपके नाक पर, धीरे धीरे नॉब घुमाते रहे घुमाते रहे। और देखिए इस लाइट को फैलते हुए आपके गालों पर, आपके मुख पर, आपका पूरा चेहरा सफेद शुभ्र प्रकाश में, पूरी तरह से वो नॉब घुमाए और देखिए इस वाइट ब्राइट लाइट को पूरे आईने में। वाइट ब्राइट लाइट, धीरे धीरे अब उसी नॉब को उल्टा घुमाते जाए, बहुत धीरे धीरे। जैसे जैसे आप उस नॉब को घुमा रहे हैं, बहुत धीरे धीरे देखिए उस लाइट को आईने से वापस आपके चेहरे पर आते आते, बहुत धीरे धीरे आप उसे घुमा रहे हैं और देख रहे हैं उस प्रकाश को आपके चेहरे से आपके मुख पर, धीरे धीरे वो नॉब घुमाते जाए घुमाते जाए। देखिए उस लाइट को आपके गालों से आपके नाक पर, धीरे धीरे अपनी आंखों पर, मस्तक पर, मस्तक के बीच। गहरी सांस लेते हुए आ जाए वापस। थैंक यू। सब लोग आ गए वापस? ओके, अच्छा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कैसा फीलिंग रहा? साथ में रहे नहीं रहे, आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। आप कनेक्ट कर पाए, डिस्कनेक्ट हो गए बीच में? ओके, फीलिंग लाइटर, स्ट्रगल हो रहा है, कोई बात नहीं। देखो अगर जैसे मैंने कहा आपको धीरे धीरे वो करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा चार्ज। ओके, वेरी वेरी नाइस। ओके, इट वाज गुड। जैसे मैंने कहा बहुत ज्यादा आपको फोर्स नहीं करना है अपने आप को, वो लाइट दिखना ही चाहिए। Okay, can't see my face clearly, but I can imagine light and star. I feel like a feather, but was struggling with the visualization as well. Okay, तो जैसे आपको विजुअलाइजेशन चित्र अगर नहीं आ रहा है सामने, कोई बात नहीं, संकल्प विचार जो है उसको करते जाओ, फॉलो करते जाओ, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो फीलिंग में आते जाएंगे आप। ओके, भले वो लाइट नहीं दिख रही है, घर नहीं दिख रहा है, लेकिन महसूस कर रहे हैं कि जा रहे हैं, साथ में है, तो दैट फीलिंग इज आल्सो गुड इनफ। ठीक है, अच्छा प्रशांत जी, अगर आप अच्छे से नहीं सोए हैं या फिर कुछ स्ट्रेस लेके चल रहे हैं, बहुत ज्यादा थके हुए हैं, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है कि आपको वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे, संकल्प नहीं कर पा रहे। कभी कभी हो जाता है ना, बहुत थक जाते हैं तो सोचने की भी शक्ति नहीं रहती है, तो उस वक्त आपको आराम चाहिए होता है। तो अगर ऐसा स्थिति है तो आपको मेडिटेशन एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो रीना जी हम लोग अभी अगले एक्सरसाइज में वापस चेक करना आप भी कि कैसे हम लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड, फीलिंग वेरी गुड नाउ। ओके, थैंक यू। चलो अगले एक्सरसाइज की ओर। ठीक है, तो अच्छा, जॉइन जस्ट फ्यू मिनट्स बिफोर, विजन में देख रहे हैं बट फील, कोई बात नहीं, तो धीरे धीरे हो जाएगा डॉक्टर। तो अगले एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। अभी हमको वो स्टार मिला है, वो स्टार के साथ हम लोग खेल लेंगे, उसको यूज करेंगे विजुअलाइजेशंस के लिए। ठीक है,
तो चले वापस बैठ जाएंगे आराम से। देखिए मस्तक के बीच चमकते हुए सितारे को, देखिए उसकी सफेद लाइट को फैलते हुए। बहुत आराम से देखिए उस धीरे धीरे उस प्रकाश को आपके फोरहेड पर, आपके मस्तक पर, धीरे धीरे आपके चेहरे पर। अब देखिए धीरे धीरे ये सितारा आपके मस्तक से उड़कर जा रहा है ऊपर की ओर। बहुत धीरे धीरे आराम से देखिए उस सितारे को जाते हुए, और जाकर टच किया इस हॉल की सीलिंग को, और इस हॉल की सीलिंग से मैं सितारा देख रहा हूं अपने आप को नीचे। देखिए अपनी बॉडी को, ऊपर से आपके बाल, आपके कपड़े, कपड़ों का रंग, देखिए आप कैसे बैठे हैं। ऊपर से देख रहे हैं आप चारों ओर आपके पूरे कमरे को, हर एक चीज को। वापस देखिए धीरे धीरे उस सितारे को, बहुत सुंदर सितारा, स्पार्कलिंग स्टार आ रहा है नीचे की ओर। धीरे धीरे देखिए सितारे को सीलिंग से नीचे आते हुए, आकर सेट हो गया मस्तक के बीच। थैंक यू। इस बार साथ थे, इस बार सब साथ थे। अच्छा ठीक है, तो ग्रेट ग्रेट। सो अभी ये जो सितारा है ऊपर गया सीलिंग को, सीलिंग से हमने अपने आप को देखा, तो आप देख पा रहे थे अपने आप को, आपके बालों को, आपके बॉडी को, चारों ओर आप देख पा रहे हैं, बराबर। सो आप तो नीचे थे, आपका बॉडी नीचे था, आंखें नीचे थी, फिर ऊपर गया तो वो ऊपर से कौन देख रहा था? सोचने की बात है। तो ऊपर जो है, ये हमारा जो स्टार है वो हमारा कॉन्शियसनेस है, हमारा अवेयरनेस है। जो एनर्जी है बॉडी को चलाने वाली, वो जो पॉइंट ऑफ लाइट है वो हमारा कॉन्शियसनेस, उसके थ्रू हम एक हर एक चीज को बहुत क्लियर देख सकते हैं। जैसे ये जो आसपास की जो फिजिकल चीजें देख रहे हैं हम लोग, ये फिजिकल आइज से हम लोग वैसे ही हर एक चीज को क्लियर देख सकते हैं। डिफरेंस, हमको फिजिकल आंखों की जरूरत नहीं है कोई भी चीज देखने के लिए, लेकिन उस कॉन्शियसनेस के थ्रू ही हम लोग वो हर एक चीज को एकदम क्लियर देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या किया हमने, लैब में जो एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे वो आंखों की दुनिया से जो बाहर की चीजें दिखाई देती है वही देख रहे थे। अभी हमको क्या करना है और आगे चलना है। आगे चल के क्या करना है, हमको अंदर देखना है, थोड़ा सा अंदर, अंदर की यात्रा करेंगे थोड़ी सी। तो एक्सपेरिमेंट ये है कि ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये बॉक्स है हमारा सिर, हमारा हेड। हेड के अंदर बहुत सारा मसाला भरा हुआ है, तो उस मसाले को, मतलब वो जो ऑर्गन्स है, हर एक ऑर्गन, उसको हमको टच करना है, फील करना है उस कॉन्शियसनेस की लाइट से। जैसे आंखें हैं, आंखें बाहर से ऐसे है व्हाइट बॉल के जैसे, अंदर से भी वो व्हाइट बॉल होंगे। नाक बाहर से ऐसा है, अंदर से कुछ प्लग पॉइंट जैसे होल्स होंगे, है ना। कान, कान का पर्दा, पर्दे जैसा अंदर से कुछ तो होगा व्हाइट कलर का, है ना। ब्रेन है, ब्रेन जैसा बहुत नाजुक होता है ना। तो ब्रेन बहुत नाजुक ऑर्गन है हमारा, तो वो देखना है अंदर से। फिर उसके बाद में हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो हमारा माउथ है, मुख है पूरा, दांतों की लाइन देखते हैं वो कैसे होता है, वो सारा दिखाई देता है। ये गाल है हमारे, पर्दे जैसे कुछ तो होगा। तो उस तरह से हमको क्या करना है, इस मनी को अंदर लेके जाना है। अंदर से वो लाइट जो है, जैसे टॉर्च होता है, टॉर्च होता है ना, तो जैसे हम लोग अगर अंधेरे में टॉर्च लगाते हैं, कोई एक चीज पर उसका फोकस जाता है, तो वो वही लाइट के वजह से वो चमकता है ना। तो वैसे ही हमको क्या करना है,
इस लाइट को टॉर्च के माफिक ब्रेन पर पूरा देखना है, उसको कवर होते हुए, उसको फील करो लाइट के थ्रू। सिंपल है, बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करो अपने आप को। आप जैसे संकल्प करेंगे, विचार करेंगे कि ये लाइट है उसके ऊपर जा रही है, तो ऑटोमेटिक वो फीलिंग आती जाएगी। ठीक है, तो प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर देखो आपको कैसा फील होता है। ऑलराइट, चलो चलते हैं। गहरी सांस लेते हुए बॉडी को एकदम कंफर्टेबल करें, आराम से बैठ जाए। एक बहुत अच्छी फीलिंग में आ जाए। देखिए अपने आप को मस्तक के बीच चमकता हुआ सुंदर सितारा, उसकी लाइट फैल रही है पूरे मस्तक पर, सफेद शुभ्र प्रकाश। देखिए उस मणि को और उसकी लाइट को। अब ले चले उस मणि को अपनी आंखों के पीछे, मस्तिष्क के मध्य में, जैसे कोई अंधियारे कमरे में एक दीप जगमगाता हो या कोई हीरा जैसे चमक रहा हो। अनुभव करें सभी ऑर्गन्स के बीच ये सितारा, और उसकी लाइट से देखिए चारों ओर। आपके लेफ्ट कान से देखिए अपनी आंखों को, नाक को, आपका राइट कान पीछे अपने ब्रेन की तरफ, जैसे चारों ओर एक लाइट घुमाई। अब धीरे धीरे देखिए इस मणि की सफेद लाइट को हमें सभी ऑर्गन्स पर फैलाना है। बहुत धीरे धीरे देखिए इस चमकते हुए सितारे को। देखिए इसकी लाइट फैल रही है पूरे ब्रेन पर। आपका लेफ्ट ब्रेन देखते रहे इस सफेद लाइट को फैलते हुए। राइट ब्रेन पर, ऊपर, ब्रेन का हर एक सेल सफेद लाइट में। फील करते रहे उस लाइट से अपने ब्रेन को। धीरे धीरे ये लाइट फैल रही है अपनी आंखों पर। लेफ्ट आंख देखे इस लाइट को फैलते हुए। राइट आंख, दोनों आंखें सफेद शुभ्र प्रकाश में। धीरे धीरे देखें इस लाइट को फैलते हुए अपने नाक पर, अंदर से अपने मुख पर। देखें नीचे दांतों की लाइन पर, हर एक दांत पर हीरे जैसे सभी चमक। अंदर से अपनी जीभ, टंग, अंदर से अपने गाल, लेफ्ट गाल, राइट गाल। देखिए पूरा मुख सफेद शुभ्र प्रकाश में। और जैसे जैसे ये लाइट फैला रहे हैं वैसे वैसे वो लाइट और तेज होती जा रही है और ब्राइट होती जा रही है। फैलाए इस लाइट को अपने कान पर। लेफ्ट कान, कान का पर्दा, राइट कान, कान का पर्दा। देखिए दोनों कानों पर सफेद शुभ्र प्रकाश। देखिए इस सितारे को हर एक ऑर्गन को प्रकाशित करते हुए चमक रहा है। और यहाँ पर ये सितारा इस लाइट के बीच में, सभी ऑर्गन्स के बीच में
बिल्कुल सेफ, सुरक्षित और लाइट महसूस कर रहा है। इसकी लाइट से सभी ऑर्गन्स चमक रहे हैं। गहरी सांस लेते हुए आ जाए वापस। थैंक यू। सभी साथ में हैं, आ जाए वापस। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप साथ में हैं, आपका फीलिंग कैसा रहा वो 1-2 वर्ड्स में आप लिख सकते हैं। ग्रेट। अच्छा, लाइट प्लेइंग विद स्विचेस, ओके, फेल्ट लाइटर, फीलिंग लाइट, ओके, ग्रेट, फेल्ट वेरी गुड एंड लाइट, ओके, वेरी गुड। तो सिंपल एक्सरसाइज है जिसमें हम लोग बस क्या कर रहे हैं, वो लाइट लगा रहे हैं। पहले कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं कर पाई कोई सेशन, ओके, लाइट फील, ओके, वंडरफुल वंडरफुल। तो सिंपल है, ड्राउजी, ये रात का टाइम इसलिए, वेरी नाइस एक्सपीरियंस, ऑलराइट, गुड। तो बीच बीच में जैसे हम लोग को चेकिंग करते रहते हैं ना, अपना फीलिंग चेक करते रहना है। सो और 2 एक्सरसाइजेज है आपको बताए, ठीक है। तो फीलिंग लाइक माय दिस वाज ग्लोइंग विद लाइट, सो फीलिंग पार्ट पे जब भी लाइट दे रहे थे तो फील हो रहा था, ओके, वेरी गुड, वंडरफुल। तो सिंपल एक्सरसाइज है, ठीक है। तो जैसे आज के सेशन में हम लोग अलग अलग एक्सरसाइज करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। आपको जब भी जो फील करता है, जैसा आपके पास टाइम रहता है, तो वैसे वैसे वो एक्सरसाइज पिक करके आप कर सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो एक लाइट फीलिंग में आ जाएंगे, हल्कापन महसूस करेंगे, स्ट्रेस कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा विचार आते रहेंगे वो भी कम होते जाएंगे, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सेम एक्सरसाइज है लेकिन उस लाइट को हमने सिर्फ ये बॉक्स में फैलाया, अभी पूरे बॉडी में फैलाते हैं, ठीक है। तो वो लाइट से हमको क्या करना है, हर एक ऑर्गन को फील करते जाना है। और जैसे आप समझो कि कोई लेजर ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक है, पूरे बॉडी में हम अपनी पावर को फैलाएंगे, फील करेंगे अपने आप को इस शरीर में, ठीक है। क्योंकि बाहर की दुनिया में रहते, बाहर बाहर की चीजों में बहुत ज्यादा उलझे रहते हैं, लेकिन अपने अंदर भी वो एक ऑर्गन है, ये पूरा मशीन है, उसको लेके चलते हैं, उसको भी तो फील करें कभी, ठीक है। तो एक चलो सुंदर अनुभव हम लोग करते हैं जहाँ पे पूरे बॉडी को हम लोग समझते हैं, उसको फील करते हैं, ठीक है। आराम से बैठ जाएंगे। Yes, so it's like we are charging brain. Yes, we are. आराम से बैठ जाएंगे। देखिए वापस से सितारे को, आंखों के पीछे, मस्तिष्क के मध्य में लाइट फैलाता हुआ सुंदर सितारा। देखिए इस मनी की लाइट को फैलते हुए पूरे ब्रेन पर, आपका लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, देखिए इस लाइट को फैलते हुए ऊपर, बहुत सुंदर लाइट इस सितारे से निकलकर फैल रही है पूरे ब्रेन पर। अब धीरे धीरे देखिए इस प्रकाश को फैलते हुए अपनी आंखों पर, आपकी लेफ्ट आंख, राइट आंख, दोनों आंखें सफेद शुभ्र प्रकाश में धीरे धीरे फैलाएं इस लाइट को अपने नाक पर, आपके मुख में। देखिए इस लाइट को फैलते हुए दांतों की लाइन पर, नीचे,
ऊपर, जीभ पर, अंदर से आपके गालों पर, लेफ्ट राइट, पूरा मुख सफेद शुभ्र प्रकाश में। देखिए इस लाइट को फैलते हुए आपके कानों पर, लेफ्ट कान, कान का पर्दा, राइट कान, कान का पर्दा, दोनों कान सफेद शुभ्र प्रकाश में। अब धीरे धीरे देखिए इस वाइट ब्राइट लाइट को, शुभ्र प्रकाश को फैलते हुए नीचे की ओर, देखिए गले से नीचे उतरते हुए पूरे चेस्ट में धीरे धीरे फैल रही है, पूरे लंग्स में। देखिए इस मणि का प्रकाश और तेज होता जा रहा है। देखिए अंदर से अपने हार्ट को पंप होते हुए कैसे दिल धड़क रहा है, और देखिए इस सफेद लाइट को पहुंचते हुए पूरे हार्ट पर, पूरा हार्ट, हार्ट का हर एक वेन, हर एक नस सफेद लाइट में। बहुत राहत मिल रही है। ये लाइट सारे ब्लॉकेजेस को क्लियर करती जा रही है। दिल बहुत स्वस्थ, तंदुरुस्त। देखिए सफेद प्रकाश को फैलते हुए पूरे लिवर पर, धीरे धीरे पेट में, हर एक ऑर्गन जैसे व्हाइट लाइट में चमक रहा है। पैंक्रियास सारा शुगर कंट्रोल कर रही है, बैलेंस बना कर रखी है। धीरे धीरे ये लाइट फैल रही है पूरे इंटेस्टाइन में, आंतड़ों में, किडनी, किडनी के फिल्टर्स सफेद लाइट में। धीरे धीरे देखिए ये लाइट फैल रही है पीछे स्पाइनल कॉर्ड में, ट्यूबलाइट के जैसे सफेद लाइट लगती जा रही है पीछे। आपकी पीठ ऊपर से नीचे तक सफेद लाइट में। धीरे धीरे देखिए इस प्रकाश को फैल रहा है कमर की ओर, धीरे धीरे दोनों पैरों में। देखिए आपके लेफ्ट लेग से, कमर से नीचे ये लाइट उतरती जा रही है घुटने की ओर, धीरे धीरे घुटने से नीचे, एड़ियों से आपके लेफ्ट लेग की उंगलियों तक। देखिए आपका पूरा पैर सफेद लाइट में। देखिए सुंदर सफेद प्रकाश अब आपके राइट लेग में फैल रहा है कमर से नीचे। देखिए इस लाइट को नीचे उतरते हुए बहुत राहत दे रहा है घुटने की ओर, घुटने से धीरे धीरे नीचे की ओर सफेद शुभ्र प्रकाश आपकी एड़ियों से राइट लेग की उंगलियों तक। आपके दोनों पैर सफेद लाइट में। धीरे धीरे देखिए इस प्रकाश को फैलते हुए अपने हाथों में। आपका लेफ्ट हैंड शोल्डर से देखिए इस लाइट को नीचे उतरते हुए धीरे धीरे अपने एल्बो तक, एल्बो से फोरआर्म, धीरे धीरे ये लाइट नीचे उतर रही है आपके लेफ्ट हैंड की उंगलियों तक। धीरे धीरे देखिए इस लाइट को राइट हैंड में उतरते हुए शोल्डर से नीचे, आपके कोनों से धीरे धीरे उतर रही है नीचे की ओर आपके राइट हैंड की उंगलियों तक। देखिए इस सफेद चमकते हुए प्रकाश को पूरे शरीर में, ये सुंदर सी मणि सफेद लाइट फैलाती हुई पूरे शरीर को प्रकाशित कर दिया। बहुत हल्कापन और लाइट महसूस हो रहा है। देखते रहे इस प्रकाश को, फील करें हल्केपन को।
पूरा शरीर रिलैक्स, बहुत बहुत कंफर्टेबल। गहरी सांस लेते हुए आ जाएंगे वापस। थैंक यू। आ गए सभी वापस? तो ये पूरा जैसे बॉडी का स्कैनिंग हो गया, लाइट फैला दिया। साथ में है प्रशांत जी? ठीक है, तो आपका फीलिंग बताना कैसा रहा और आप साथ में रहे या नहीं? ओके, जस्ट मेडिटेशन। ओके, गुड। वाइब्रेटिंग सेंसेशन इन द हेड एंड फीट। ओके, वेरी गुड। तो ये जैसे खुद ही खुद को चार्ज कर रहे हैं, है ना? सॉ माय जर्नी ऑफ माय बॉडी, वेरी नाइस। कुड सेंस द होल बॉडी, माइंड इज मोर रिलैक्स्ड नाउ, सो फीलिंग नाइस, लाइट। ओके, तो जैसे मेडिटेशन माना एक योग जिसको कहते हैं, कनेक्शन कहते हैं, बॉडी नाइस। तो ये जैसे अपना कनेक्शन सबसे पहले अपने साथ होना बहुत जरूरी है। तो एक बहुत सिंपल विधि से हमने देखा, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ करने की सोचने की जरूरत नहीं है। सिंपल हमने क्या किया, हम अपने साथ ही जुड़ गए। जैसे वो एनर्जी शरीर में रह रही है, लेकिन उसका उसके साथ कितना कनेक्शन है, गहरा कनेक्शन है, लेकिन हम लोग उसको कभी महसूस करते ही नहीं है। हमारे पास ही इतनी पावर है जो हमारी बॉडी को हम खुद हील कर सकते हैं। एंड ये एक सिंपल एग्जाम्पल है जिसमें हम लोग अपने आप को फील करें, उसको लाइट महसूस करें, सारा स्ट्रेस वो ऑर्गन से निकालते जाए और कंफर्टेबल फील करें। ठीक है, तो हम लोग अभी अगले एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। ये लास्ट एक्सरसाइज है आज के दिन का। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करेंगे इस एक्सरसाइज से, थोड़ा अलग ट्रैक में जाएंगे, वापस यहाँ पर आएंगे। वापस वो लाइट हमें पूरे बॉडी में फैलानी है, लेकिन एक अलग अनुभव के साथ में। ठीक है, तो आपको ये हर सेशन में, जैसे मैंने कहा, एक सेशन, दूसरा सेशन, तीसरा और चौथा कनेक्शन है। हम लोग जैसे एक अनुभव की ओर बढ़ रहे हैं, तो आज का ये लास्ट एक्सरसाइज भले है, लेकिन इसका कनेक्शन अगले सेशन के साथ है। तो आप प्लीज ये कोई सेशंस मिस नहीं करें। ठीक है, एक रिक्वेस्ट है। और ये लास्ट एक्सरसाइज जो है हमारा, वो आपका होमवर्क के लिए है। कल हम जब सेशन शुरू करेंगे उसके पहले तक आप 8 बारी इसको होमवर्क के लिए करना है। आप 2 मिनट कर सकते हैं, 1 मिनट कर सकते हैं, 1.5 मिनट कर सकते हैं, 5 मिनट कर सकते हैं, जैसे आपको टाइम है वैसे आप उसको करें। ठीक है, क्योंकि मेडिटेशन मतलब एक कनेक्शन जोड़ते रहना है। तो जैसे हमने अनुभव किया, उस अनुभव को हम लोग बार बार कनेक्ट करते जाएंगे तो वो अनुभव पक्का होता जाएगा। तो अगली बार जब आप वो एक्सरसाइज करेंगे तो आपको मेहनत नहीं लगेगी। ठीक है, तो चलते हैं अगले अनुभव की ओर। लास्ट एक्सरसाइज है हमारा आज का होमवर्क का। और अभी जैसे आपको इजी हो गया वो लाइट फैलाना, तो अगले एक्सरसाइज में हमको कम टाइम में आपको इमीडिएटली कनेक्ट कर पाएंगे। तो मैं जैसे बोलूंगा ब्रेन पे लाइट, तो आपका ऑटोमेटिक वो लाइट घुमाना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको अभी ये इजी हो जाएगा। जैसे फर्स्ट टाइम किया थोड़ा आराम से किया, दूसरे टाइम थोड़ा सा फास्ट था, अब इस बार मैं बोलूंगा तो आपको फटाफट वो जैसे स्कैन करते जाएंगे, है ना? तो इतना इजी हो जाता है, इसीलिए बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इजी होता जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं अगली एक्सरसाइज की ओर। आराम से बैठ जाएंगे। अब जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ से ले चले अपने को कोई ऐसे वेकेशन या कोई ऐसे हॉलीडे पर, या कोई ऐसा पिकनिक, या कोई ऐसे स्थान पर जब आप बहुत खुश थे। बहुत ध्यान से देखें अपने आप को, वो कौन सी जगह थी, कोई बीच था, हिल स्टेशन था, या कोई और जगह आपकी पसंद की। बहुत ध्यान से देखिए अपने आप को,
कौन सा मौसम था, दिन का वो कौन सा समय है जो आपको आज दिन तक याद है। आप किसके साथ थे, आपके फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ थे या कोई और, क्या बातें हो रही थी, आपने क्या पहना था, कौन सी ड्रेस थी। बहुत ध्यान से अपने आप को देखते रहे, उस मौसम को याद करते हुए देखिए अपने चेहरे को, खिला हुआ, खुश, बहुत आनंददायी, सब चीजों से दूर, एक खुशी में, और अंदर एकदम शांत, गहराई में उस शांति को महसूस करें और उसी शांति की खुशबू के साथ आ जाए वापस अपने घर, जहां आप बैठे हैं अभी। देखिए उस सितारे को मस्तक के बीच में चमक रहा है और उसकी सफेद लाइट, शांति की लाइट, शांति की खुशबू फैला रही है। बहुत सुंदर फीलिंग है, एक बहुत अनोखी चमक के साथ मैं सितारा फैला रहा हूं इस लाइट को। देखिए आपका चेहरा उस लाइट में कितना सुंदर दिख रहा है, मस्तक के बीच में वो मणि और उसकी वो लाइट पूरे चेहरे पर। जैसे कोई देवता का चेहरा चमक रहा हो। अब देखिए उस मणि को अपनी आंखों के पीछे, मस्तिष्क के मध्य में, शांति की मणि, शांति की लाइट फैला रही है। देखिए इस मणि के प्रकाश को फैलते हुए अपने ब्रेन पर, शांति की मणि, शांति की लाइट फैला रही है। पूरा ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, ऊपर, ब्रेन का हर एक सेल सफेद शांति की लाइट में। धीरे धीरे ये प्रकाश फैल रहा है आंखों पर। शांति की लाइट आपकी लेफ्ट आंख पर, राइट आंख पर, देखते रहे उस प्रकाश को फैलते हुए। अपने नाक पर, अपने पूरे मुख में। माउथ इज फुल ऑफ वाइट ब्राइट लाइट, लाइट ऑफ पीस, शांति की लाइट अंदर से दांतों पर, गालों पर, आपकी जीभ, पूरा मुख सफेद शांति की लाइट में। देखिए धीरे धीरे इस प्रकाश को फैलते हुए कानों पर, लेफ्ट कान, कान का पर्दा, राइट कान, कान का पर्दा, शांति की लाइट में। धीरे धीरे ये शांति का प्रकाश फैल रहा है नीचे की ओर। देखिए गले से नीचे उतरते हुए इस लाइट को पूरे चेस्ट में, लंग्स में। देखिए हार्ट में ये सफेद लाइट फैल रही है, शांति का प्रकाश पूरे दिल पर। देखिए इस लाइट को फैलते हुए अपने लिवर पर, पेट में, धीरे धीरे पैंक्रियास, इंटेस्टाइन, सभी आंतों में,
किडनी, ये शांति की मणि, शांति का प्रकाश हर एक ऑर्गन पर फैला रही है और उसकी चमक और बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे देखिए इस लाइट को फैलते हुए अपनी पीठ में, स्पाइनल कॉर्ड ट्यूबलाइट जैसे चमक रहा है और शांति का अनुभव चारों ओर। आपके शोल्डर्स एकदम रिलैक्स हो गए, पूरी पीठ, अंदर से आपका हर एक ऑर्गन सफेद शांति की लाइट में। देखिए धीरे धीरे ये प्रकाश फैल रहा है आपकी कमर में, कमर से नीचे देखिए आपके लेफ्ट लेग से नीचे उतरते हुए शांति की लाइट कमर से नीचे घुटनों तक। देखिए धीरे धीरे घुटने से नीचे आपके पैरों की उंगलियों तक, आपका राइट लेग, सफेद शांति की लाइट कमर से नीचे, घुटने से धीरे धीरे नीचे की ओर आपके राइट पैर की उंगलियों तक। देखिए इस शांति की मणि को, शांति की लाइट फैलाते हुए अपने हाथों में आपका लेफ्ट हैंड देखिए इस लाइट को नीचे उतरते हुए शोल्डर से नीचे आपके हाथ के कोनों से धीरे धीरे सफेद शांति का प्रकाश आपके लेफ्ट हैंड की उंगलियों तक। देखिए आपके राइट हैंड को सफेद शांति की लाइट कंधे से नीचे धीरे धीरे उतर रही है नीचे आपके कोनों से धीरे धीरे आपके राइट हैंड की उंगलियों तक। अब धीरे धीरे देखिए इस लाइट को पूरे शरीर में फैल गई। शरीर का हर एक सेल, हर एक ऑर्गन सफेद शांति की लाइट में चमक रहा है और धीरे धीरे ये लाइट हर एक ऑर्गन से फैल रही है बाहर की ओर, लगभग 6 इंच। बहुत ध्यान से देखें, मस्तक के बीच में ये मणि, उसकी लाइट हर एक ऑर्गन में अंदर से और शरीर के बाहर की लाइट, शरीर के अंदर की लाइट शरीर के सारे दर्द को ठीक कर रही है, सारी बीमारियों से आपको मुक्त कर रही है। आप बहुत स्वस्थ और शक्तिशाली फील कर रहे हैं। आपका शरीर तंदुरुस्त और मंदरुस्त हो गया, बहुत बहुत शक्तिशाली फील कर रहे हैं। और देखिए शरीर के बाहर की लाइट आपको सभी विघ्नों से, परेशानियों से, विपदाओं से बिल्कुल सेफ और सुरक्षित अनुभव करा रही है। देखिए शांति की लाइट को फैलते हुए चारों ओर आपका पूरा घर सफेद शांति की लाइट में फैल गया। देखिए इस पूरे कमरे को, पूरे घर में चक्कर लगाए और देखिए आपके जाते ही हर एक कमरा सफेद शांति की लाइट में, घर का हर एक व्यक्ति बहुत शांत अनुभव कर रहा है। शांति का प्रकाश हर एक कमरे में, पूरे घर में। आपका मन बहुत शांत और शक्तिशाली अनुभव कर रहा है। बहुत लाइट, बहुत हल्का और एकदम शांत। शांति की लाइट चारों ओर फैलाते हुए आ जाए वापस। गहरी सांस लेते हुए आंखें खोलेंगे।
थैंक यू। आगे सभी वापस। तो इस बार का आपका अनुभव कैसा रहा? साथ में रहे, पीस एंड स्माइल ऑन फेस। ओके, या ग्रेट। तो इसमें हमने दो बातें किया, जैसे हमने वाइब्रेटिंग सेंसेशन इन होल बॉडी। ओके, यस सर, वेरी नाइस। ये एक्सरसाइज हमने दो पार्ट्स में किया। इसमें आपको होमवर्क के लिए वो लास्ट पार्ट जो है ना, पीस का अनुभव लेके आए और वो पूरा शरीर में फैलाया। ओके, वही आपको करना है होमवर्क के लिए। ठीक है, 8 टाइम्स। ओके ज्योति जी, जैसे मैंने कहा था आपको, अगर डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो वापस आना है आपको, और जहां से सुन रहे हैं वहां से कंटिन्यू करना है, कोई बात नहीं। ठीक है, जैसे मैंने कहा ये लेबोरेटरी है, लैब है, इसमें एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। तो कभी कभी होता है कि एक अच्छा एक्सपेरिमेंट हो जाता है, कुछ इतना अच्छा नहीं हो पाता है, कोई बात नहीं। सो दादा वो फील नहीं करो, आप कंटिन्यू करो। आप वापस सुना है, वापस करेंगे तो आप कर पाएंगे। तो इसमें जो सेकंड लास्ट एक्सरसाइज था आपका, सेकंड लास्ट जो हम लोगों ने पार्ट ये किया, ये एक्सरसाइज को दो पार्ट्स में किया। उसमें पहले पार्ट में हमने देखा कि वेकेशन या हॉलिडे पे गए। ठीक है, तो हमने क्या किया, प्रेजेंट से हम लोग पास्ट में गए, लेकिन पास्ट में हम लोग खुशी लेके आए, वो शांति लेके आए, और वो शांति के अनुभव के साथ वो पूरे बॉडी में फैला है। तो हमें एक चीज यहाँ पर याद रखनी है कि हम पास्ट में तो जाना है, लेकिन पास्ट में कौन सी गली में एंटर कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गो फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट बट एंटर द राइट लेन। ठीक है, जहां से वो खुशी मिले, शांति मिले, प्यार मिले, वो फीलिंग्स लेकर आओ, और उसको देखो प्रेजेंट में याद करके तो वही इमर्ज होती है, तो वो फीलिंग आपको वापस अनुभव करते हैं। तो उसी अनुभव के साथ फिर हम लोग इस तरह से वो लाइट फैला सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर ये आज का पूरा सेशन था फर्स्ट वाला, अगले सेशन में हम लोग और अच्छे से अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। तो जुड़े रहिएगा। लास्ट सेशन 4 सेशन है इसके, ये फर्स्ट था। सेकंड सेशन में थोड़ा और क्रिएटिव विजुअलाइजेशंस है। थर्ड सेशन में हम लोग स्लीप मैनेजमेंट की बात करेंगे, सोना कैसे है, सोने की आदत, मेडिटेशन के साथ उसका कैसा कनेक्शन है, सोने के पहले हम लोग किस विधि से सोना चाहिए ताकि हम बहुत अच्छे से नींद करें, शरीर और मन दोनों बैलेंस कैसे रह सकता है। और लास्ट सेशन में और अच्छा कनेक्शन हमारा सुप्रीम के साथ, भगवान को हम जितना अच्छे से प्यार से याद करते हैं, दुख में सबसे ज्यादा जिसकी याद आती है, उसके साथ जब संबंध जोड़ते हैं तो उसका प्यार क्या होता है, उसके साथ कनेक्शन करके हमें कितना सुख मिलता है। कोई भी रिलेशन में जो हम प्यार महसूस करते हैं, उससे भी एक अलग प्यार भगवान के साथ हम जो फील करते हैं, कैसा फील करना है, उसके साथ कैसे रिलेशन जोड़ना है, उसको कैसे साथ में रखते हुए हम हर काम कर सकते हैं, उसका एक बहुत सुंदर अनुभव हम फोर्थ सेशन में करेंगे। तो ये एक बहुत सुंदर प्रोग्राम है जिसमें हम लोग लैब में अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते रहे और इसका बहुत अच्छे से आनंद लेना है। ठीक है, तो आज का ये सेशन हम लोग अभी स्टॉप करते हैं। हमारा टाइम तो वैसे 10:15 तक था, लेकिन थोड़ा सा थियरी और डिस्कशन में थोड़ा सा हमको टाइम लगा, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट अगले सेशन में हम लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। थैंक यू दत्ता भाई, थैंक्स अ लॉट। जैसे चैट रूम में हम देख रहे हैं सभी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जस्ट वी विल टेक 2 more minutes। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है आज के लिए? विल टेक 2 more minutes। किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो आप रेज हैंड कर सकते हैं, वी विल अनम्यूट यू। या फिर अगर चैट बॉक्स में लिखना है तो चैट बॉक्स में लिखिए। चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं क्वेश्चन। एक मिनट। संदेश भाई जी, हमने आपको अनम्यूट किया है, जस्ट अ मिनट। आपने मेडिटेशन कब से स्टार्ट किया है एंड आर यू अ काउंसलर? मेडिटेशन तो अभी ऑलमोस्ट 10 इयर्स हुए हैं मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मैं काउंसलर तो नहीं हूँ, लेकिन कोच हूँ, एक लाइफ कोच हूँ।
संदेश जी। हाँ सर एक मिनट। हाँ, ओम शांति दत्ता जी, दत्ता भाई जी। ओम शांति, ओम शांति। सर्वप्रथम आपलं स्वागत। आपको उल्लासनगर और कल्याण की तरफ से एक हार्टी वेलकम। और जो आप ये मेडिटेशन करवा रहे, एक अच्छा एक काम कर रहे, तो आपका अश्विनी जी का और बीके ग्रुप का उल्लासनगर और कल्याण की तरफ से हार्टी को स्वागत। थैंक यू। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि ये सेवा का चांस मिला मुझे। तो सभी बड़ी बहनों का, अश्विन भाई का, आप सभी का बहुत दिल से शुक्रिया जो ये मेरे जो आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ और शेयर करने का चांस मिला मुझे। ओके, विनीत भाई आपको अनम्यूट किया है, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विनीत नागदेव जी। दत्ता भाई नमस्ते जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं चश्मा पहनता हूँ तो मुझे ये मतलब एक्सरसाइज करने के टाइम उतार के करना चाहिए कि बिना उतारे भी कर सकते हैं? देखिए, ये हम लोग क्रिएटिव विजुअलाइजेशंस कर रहे हैं, तो चश्मा रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं। तो ऊपर आप जैसे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जैसा कंफर्टेबल लगे वैसा आप कर सकते हैं। ये वत्सा जी का क्वेश्चन है कि मेडिटेशन करने के टाइम पे नींद क्यों आती है। ऐसा हो सकता है कि आपको नींद कंप्लीट नहीं हुई है आपकी, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर आपने बहुत हेवी खा लिया हो, कुछ ऑयली वगैरह ऐसा कुछ खा लिया है, उसकी वजह से भी आपका नींद आ सकता है। या फिर आपको थोड़ा सा अगर डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो नींद के बारे में, ऐसे नींद क्यों आती है, अगर बहुत ज्यादा आपको आती है दिन भर में वगैरह तो कुछ बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो थोड़ा आपको ही चेक करना पड़ेगा। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? अच्छा, आईब्रोज के बीच में आपको हेवी फील कर रहा है, तो हो सकता है आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस करके वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको फोर्स कर रहे हैं, ये नहीं ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही दिखना चाहिए, तो शायद उसकी वजह से भी वो थोड़ा हेवी फीलिंग हो रहा होगा। मेडिटेशन से हमारी लाइफ में क्या मेजर डिफरेंस आ सकता है? देखो, मेडिटेशन के वैसे फायदे तो बहुत है। आपका मन शांत रहेगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा, आप तंदुरुस्त रहेंगे, कोई बीमारी नहीं रहेगी। तो फायदे तो वैसे बहुत सारे, काम अच्छा होगा आपका, आप फोकस कर पाएंगे, एकाग्रता आपकी बढ़ेगी, कम समय में ज्यादा काम आप कर सकेंगे, आपके रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो जाएंगे। फायदे तो वैसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे। हाउ कैन आई रिकॉर्ड दिस सेशन? प्रशांत जी, ये सेशन आपको पूरा आई थिंक रिकॉर्डिंग किया हुआ है भाई जी ने, तो आपको उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। दत्ता भाई, डॉक्टर मीना ग्वालानी का क्वेश्चन है चैट में, फील करने के लिए क्या करना है? फील करने के लिए सही सुना मैंने? फील? यस, फील करने के लिए क्या कहना है? यू कैन सी इन चैट बॉक्स। अच्छा, तो देखिए, जैसे हम लोग कोई संकल्प करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके साथ हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे वो कहते हैं ना, आपका देखो अभी लास्ट वाला एक्सपीरियंस, wherever your attention goes the energy flows। तो आपने बस संकल्प किया और वो अनुभव करने लगे, वो लाइट फैल रही है या वो फीलिंग आता जाता है। तो आप कुछ नहीं, मे बी आप संकल्प करते हैं तो ऑटोमेटिकली फील करते हैं। जैसे आपकी कोई फेवरेट चीज आपको खाने की है, तो आप याद करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका टेस्ट फील करने लगते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही है, सिंपल है। लेकिन बहुत ज्यादा आपको उसके पीछे वो ये नहीं करना है, अपने आप को फोर्स नहीं करना है। संकल्प करेंगे तो ऑटोमेटिक वो फीलिंग में, बार बार वो संकल्प करेंगे तो फीलिंग आता जाएगा। Sometimes we get distracted in middle of meditation। कोई बात नहीं मीना जी, वो जैसे हम लोगों को आदत नहीं होती है ना मेडिटेशन की, तो इसकी वजह से भी हम लोग कभी कभी क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी बातें हैं, आपको बहुत सारे विचार चल रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हम लोग थोड़ा सा वो ट्रैक से ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। और शायद किसी ने कुछ पूछा है। दत्ता भाई जी, रेडमी ने क्वेश्चन पूछा है चैट में कि अगर जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो कैसे हम रिमूव करें। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी के माइंड से नेगेटिव थॉट निकालने के बजाय हम अपना ही एक पॉजिटिव थॉट रखें उनके लिए, तो ऑटोमेटिक उनकी भी नेगेटिविटी निकल जाएगी। जैसे हम वो थर्ड सेशन में थोड़ा अच्छे से कर सकते हैं। शायद कोई ऐसी बात हुई है आपके उनके बीच में, और वो नेगेटिविटी है या वो एक फीलिंग रह गई आपके अंदर या उनके अंदर,
तो उस फीलिंग को हम लोग थोड़ा सा उसको रिवर्स कर सकते हैं। नेगेटिव से बिल्कुल पॉजिटिव तो नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट न्यूट्रलाइज कर सकते हैं उस इफेक्ट। और दूसरा चीज, आप अपने आप ही ऐसा एक संकल्प कर सकते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो अच्छा ही आपके अंदर फील होंगी और उनको भी वही फीलिंग आएगी आपके लिए भी कि आप बहुत अच्छे हैं। एक सिंपल थॉट क्रिएट कर सकते हैं कि वी आर वेरी गुड, हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है और मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह से अच्छे अच्छे थॉट्स उनके लिए आप क्रिएट करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव अपने मन से भी निकलेगी और उनके भी मन से निकल जाएगी। ओके, थैंक्स अलॉट दत्ता भाई, थैंक्स अलॉट। जितने भी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, आपने इतना पेशेंस रख के सुना, आपने एंजॉय किया। एंड स्पेशल थैंक्स टू पुष्पा दीदी जी और सारी उल्लासनगर की जो ब्रह्मा कुमारी की टीम है जो बैकग्राउंड में एफर्ट्स ले रही है। थैंक्स अलॉट दत्ता भाई, वी आर एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम यू फॉर टुमारो। लेट्स हैव मोर क्रिएटिव एक्सरसाइजेस। तो कल सभी ज्वाइन करें, कल और क्रिएटिव एक्सरसाइजेस हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत थैंक्स, गुड नाइट। अभी हम वाइंड अप करते हैं। थैंक्स अलॉट, थैंक यू दत्ता भाई जी, थैंक यू। आपका क्वेश्चन कल आंसर करते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओम शांति। शांति, थैंक यू।